5-6 बच्चे और डूब चुके हैं पास्ट में, वो गरीबों के बच्चे थे। अब उनका तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो वो आपकी जनता है, आपको सुनना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी। आप कुछ कीजिए। मतलब वहाँ पर जो बच्चे मर रहे हैं वो आपके ही बच्चे हैं, आप ही की जनता है। और जो बच्चा एक मरता है ना, वो एक बच्चा नहीं मर रहा है, पूरा परिवार उसका डैमेज हो रहा है, पूरा परिवार नष्ट हो रहा है, पूरा परिवार रो रहा है। ये पीड़ा एक ऐसे शख्स की है जिसने कुछ दिन पहले अपने घर की चिराग को खोया है। अवैध खनन के कारण जानलेवा साबित हो रही ये नदी बस एक ही नहीं बल्कि दर्जनों बच्चों को निगल चुकी है। और इन मौतों पर किसी तरह के एक्शन लेना तो दूर, बल्कि स्थानीय शासन प्रशासन कोरी सहानुभूति तक में रुचि जाहिर नहीं करता। दरअसल नदी के किनारे धड़ल्ले से हो रहे खनन की ये तस्वीर दतिया और ग्वालियर की सीमा रेखा पर सिंध नदी के एक घाट की है, जहां प्रतिबंध के बावजूद नदी का सीना चीरकर रेत निकाली जा रही है, जिसके कारण उसमें मौत के गड्ढे तैयार होते जा रहे हैं। इसी एक गड्ढे ने बीते दिन एक नेवी अफसर, युवा और होनहार बच्चे की जान ले ली। ग्राम उचाड़ में मेरा भतीजा जो कि मात्र 25 वर्ष का था, वह मर्चेंट नेवी में था, 25 वर्षीय युवा। वो अपने गांव आया हुआ था, बहुत अच्छी स्विमिंग जानता था कि मर्चेंट नेवी आप जानते हैं कि भाई स्विमिंग सबसे पहले सिखाया जाता है, और उस नदी में वो कई बार वो तैरा भी है। लेकिन 20 तारीख को आया और उस नदी में वो नहाने के लिए गया, और उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पर हमेशा तो तैरता है, 4-5 फीट गहरा पानी था। जैसे ही वो आगे बढ़ा एकदम से पानी 50 फीट गहरा हो गया। उसको उसके बारे में पता नहीं था, वो अनभिज्ञ था उसके बारे में। और जैसे ही वो उस गड्ढे के अंदर गया, वो उसमें डूबने लगा, जो कि उसके साथ में 2 बच्चे गए थे, उन्होंने ऐसा बताया। अब वो 50 फीट गहरा गड्ढा कहाँ से आया? वो गड्ढा आया वहाँ पर मुझे जैसा बताया गया कि अवैध उत्खनन के कारण, जो कि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीन लगी हुई हैं, उनके कारण दतिया ज़िले में तो अवैध उत्खनन यहाँ से तो बंद है इस घाट से, लेकिन जो ग्वालियर ज़िले में पड़ता है गजापुर गांव, वहाँ पे 4-5 पोकलैंड मशीनें लगी हुई हैं और उसके कंटिन्यूसली वहाँ से बालू निकाली जा रही है। उसके कारण पूरी नदी में 50 फीट, 60 फीट, 70 फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं। मुझे ये जानने की कोशिश करना है कि भाई वो गड्ढे कैसे हुए? वो गड्ढे यहाँ पर अवैध उत्खनन के कारण हुए। जब शासन की तरफ से ये मनाही है कि अवैध उत्खनन यहाँ से नहीं हो सकता है, तो कौन लोग हैं जो कि वहाँ पर बालू का खनन कर रहे हैं और उनको किनका संरक्षण प्राप्त है? मैं किसी राजनीति में नहीं जाना चाहता। हमने अपने परिवार के एक होनहार बच्चे को खोया है। हम 4 भाई हैं, 4 भाई के बीच में हमारा वो अच्छा बच्चा था, वो चला गया। बहुत ही होना। क्या लगता है आपको, प्रशासन से आपने कार्रवाई के लिए कुछ लिखा है या प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? प्रशासन से हमको यही अनुरोध है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी, हम आपकी जनता हैं। उसी स्थान पर मुझे बताया गया कि 5-6 बच्चे और डूब चुके हैं पास्ट में, वो गरीबों के बच्चे थे। अब उनका तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो वो आपकी जनता है, आपको सुनना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी। आप कुछ कीजिए। मतलब वहाँ पर जो बच्चे मर रहे हैं वो आपके ही बच्चे हैं, आप ही की जनता है। और जो बच्चा एक मरता है ना, वो एक बच्चा नहीं मर रहा है, पूरा परिवार उसका डैमेज हो रहा है, पूरा परिवार नष्ट हो रहा है, पूरा परिवार रो रहा है। हम 4 भाइयों का बच्चा गया। हम ये नहीं चाहते कि आगे चल के अब किसी और की वहाँ पे मृत्यु हो। जो 6 बच्चे पहले मरे वो भी हमारे ही बच्चे थे, आपकी जनता है। तो अनुरोध है कि जो भी अधिकारी, हमको ये भी बताया गया कि सब मिली भगत से हो रहा है, यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है, कुछ नेतागण स्थानीय हैं, वो करवा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कौन करवा रहा है, हम बिल्कुल इसमें नहीं जाना चाहते। आपसे केवल इतना अनुरोध है कि ये जो हो रहा है इस पर किसी भी तरह से लगाम लगाइए। ये बताया गया कि बहुत बड़े बड़े माफिया हैं, मैं उन माफियाओं से भिड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं इसके लिए जो करना होगा, अगर इस पर सरकार ने लगाम नहीं लगाई तो मुझे हाई कोर्ट जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, कहीं भी जाना होगा, मैं जाऊंगा। कुल मिलाकर अभी अवैध खनन लोगों की जान का दुश्मन बन चुका है। पनडुब्बियों के जरिए किए जा रहे इस खनन ने नदी के प्राकृतिक स्वरूप को नष्ट कर दिया है। जगह जगह 50 से 100 फीट गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जो आए दिन किसी न किसी घर का चिराग बुझा रहे हैं। इस मसले में स्थानीय जिम्मेदारों की चुप्पी खुलकर उनकी मंशा को उजागर कर रही है। ऐसे में अभी ये मांग सीधे प्रदेश के मुखिया से है कि मामले पर संज्ञान लीजिए और अवैध खनन पर सख्ती से लगाम लगाकर न्याय दीजिए तमाम उन परिवारों को जिन्होंने इस मौत के खेल में अपनों को खोया है। पंजाब केसरी के लिए भरत रावत की खबर।